तो कैसे हैं आप लोग? पता है मैं ना सोच रहा था आजकल जो चीजें हो रही है ना इस देश में, उस हिसाब से मानव जात बहुत जल्द बदलने वाली है। हो सकता है तुम्हारे पोते या परपोते तुम्हारे जैसे ना दिखे, हो सकता है उनका सिलेंडर जैसा शरीर हो, हॉकी स्टिक जैसे पैर और मुंह से आग उगलते हो सकता है वो भारी मात्रा में इकट्ठे होकर एक चूतिया से बाबा के लिए दंगे करे। ये तो हो चुका है। Hey y'all, come look at this. कसम अल्लाह की निस्बत का ये बंधन न तोड़ेंगे, किसी भी हाल में ख्वाजा तेरा दामन न छोड़ेंगे, किसी भी हाल में ख्वाजा तेरा। उठा ले रे देवा, उठा ले रे बाबा, मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा ले। ये तो होगा, ये तो होगा। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? बस यही है। यहाँ ख्वाजा गरीब नवाज मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर शरीफ जो है, यहाँ ख्वाजा का अच्छा लगा है। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। बड़ा हरामी हो बेटा। रुको जरा, सबर करो, बोला धक्का बुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, तो बात चल रही थी ये जो ज़रीफ चिश्ती हैं, इनके आप वीडियोस देखिए, ये कारोबार करते हैं, धंधा करते हैं, अंगूठियां बेचते हैं, पत्थर बेचते हैं और वीडियोस डालते हैं कि सबसे तेज़ मोहब्बत पाने का अमल, यानी लड़कियां कैसे पटाना है ये उसका तरीका बता रहे हैं। और दूसरी बात, एक एक अंगूठी, एक एक पत्थर 12-12 हज़ार रुपए का ये बेचते हैं। लोगों की ज़रूरियात का गलत फ़ायदा उठाकर, लोगों की परेशानियों का गलत फ़ायदा उठाकर उनको झांसा देकर के तुम्हारी परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी, तुम्हारे घर में जो दिक्कतें हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। लिहाजा मैं ये पत्थर दूंगा, लकी पत्थर, मैं ये अंगूठी दूंगा, उससे आपकी जो है परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। तो लोग अपनी परेशानियों की वजह से इनके झांसे में आ जाते हैं और ये फिर अपने अकाउंट में पैसे डलवा लेते हैं। यहाँ तक कि हमें इल्म हुआ कि ये 12-12 हज़ार रुपये तक की एक एक अंगूठी बेचते हैं, 5,000, 6,000, 12,000, 10,000। पहली बात तो मैं उन मुसलमानों से कहना चाहूँगा कि अगर आपके घर में परेशानियाँ हैं, दिक्कतें हैं, तो फिर आपका अकीदा इतना कमज़ोर क्यों हो गया? क्या आप पत्थर खरीदने लगे, अंगूठियाँ खरीदने लगे परेशानियों को ख़त्म करने के लिए? अरे भाई, अल्लाह पर यकीन रखें और उसकी रहमत से कभी नाउम्मीद ना हो। नमाज पढ़ें, कुरान की तिलावत करें। हमारे पास कुरान और नमाज से बड़ा हथियार कोई हो ही नहीं सकता। अगर आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, कुरान नहीं पढ़ेंगे, तो चाहे कितनी अंगूठियां ले लें, पत्थर ले लें, तावीज़ ले लें,
कोई फायदा नहीं हो सकता। लेकिन हमारी कौम जो है बहुत जल्द ही जो है ऐसे लोगों के झांसे में आ जाती है और ऐसे लोगों को पीर मान लेती है। तो इनका नजरिया क्या है? सिर्फ और सिर्फ कारोबार करना है, और उसके बावजूद ये खुद को जिंदा वली लिखते हैं, अपने आप को कुतुब लिखते हैं, और जो है वली साबित करने की कोशिश करते हैं। अपने वीडियोस के टाइटल में जिंदा वली लिखते हैं। इस्लामी तारीख उठा करके देख लीजिए, किसी भी अल्लाह के वली ने, किसी भी नेक आदमी ने कभी भी अपने नाम के आगे कभी ना वली लिखा, ना कुतुब लिखा, ना अब्दाल लिखा, ना गौस लिखा। वली का मतलब ये होता है कि वो खुद नहीं कहता है, वो खुद नहीं मनवाने पर अड़ा होता है, बल्कि दुनिया उसको मानती है। तो उसका किरदार ऐसा होता है, उसका अमल ऐसा होता है कि दुनिया उसको वली मानने पर मजबूर हो जाती है। अब जनाब का काम है पैसा कमाना, जरीफ चिश्ती साहब का काम है पैसा कमाना। 3 चैनल बना रखे हैं और लोगों को गुमराह करके पैसा इकट्ठा किया जाता है, और हर वीडियो के आखिर में चंदा मांगा जाता है, और यहाँ तक कि ज़कात तक का मुतालबा किया जाता है कि आप ज़कात दे सकते हैं। वो ठीक है कि आप मदरसे के लिए ले रहे हैं, किस चीज़ के लिए ले रहे हैं, लेकिन इनको ये नहीं पता कि तुम खुद को औलादे रसूल बता रहे हो, औलादे हुसैन बता रहे हो, तो सैयद के लिए तो ज़कात लेना जायज़ ही नहीं है। ज़कात लेना जायज़ नहीं है सैयद के लिए, तो फिर किस मुंह से ये ज़कात मांगते हैं? अल्लाह अकबर कबीरा। और वीडियोस ऐसी कि अपने दुश्मन को बर्बाद करने का तरीका, यानी अगर आपका कोई दुश्मन है तो उसको बर्बाद कैसे किया जाएगा, ये बाबा जी बताएंगे, ये बाबा जी आपको बताते हैं। जबकि इस्लाम ये कहता है, शरीयत ये कहती है कि अगर कोई आपका दुश्मन है, अगर वो कलमा पढ़ने वाला है, मुसलमान है, तो उसको बर्बाद करने का तरीका नहीं बताता इस्लाम, बल्कि उससे नफरतें कम करने का, नफरतें खत्म करने का, जो बीच में नफरत की दीवारें हैं उसे तोड़ने के लिए इस्लाम हमें पैगाम देता है। लेकिन नहीं, बाबा जी बताएंगे कि दुश्मन को कैसे बर्बाद किया जाता है। बाबा जी धंधा करते हैं ना, बाबा जी एक एक अंगूठी कई हजार रुपए की बेचते हैं और पत्थर बेचते हैं। अरे किस तरफ ले जाना चाहते हो? आपको पता नहीं है, हजरत उमर फारूक आजम रजी अल्लाह ताला अन्हु ने वो पेड़ भी कटवा दिया था जिस पेड़ से मेरे मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी पुश्त मुबारक लगाकर बैठा करते थे। क्यों कटाया था वो पेड़? इसलिए कटाया था कि वहां पर मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठते थे। यकीनन वो पेड़ बहुत बरकत वाला था, वो बहुत खुशकिस्मत था, लेकिन लोगों ने, एक जमाना ऐसा आया कि अपनी बहुत सारी परेशानियों का हल उस पेड़ को समझ लिया, उस दरख्त को समझने लगे लोग कि हम इस पेड़ पर आकर के अगर हम अच्छे कोई मन्नत मानेंगे, इरादा करेंगे, तो इस पेड़ के जरिए हमारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी। यानी जिस दरख्त को मेरे मुस्तफ़ा करीम के जिस्म से लगने का शरफ हासिल हो, लेकिन अगर वो भी खुदा की जात पर यकीन करने के मामले में अगर वो आड़े आए, तो उस पेड़ को भी हजरत उमर फारूक आजम ने कटा दिया, ये पैगाम देने के लिए कि कामयाबी, परेशानियों का हल, या तुम्हें कामयाबी मिलेगी तो अल्लाह की तरफ से है, अल्लाह परेशानियां खत्म करने वाला है। हाँ, अहले सुन्नत व जमात का नजरिया है कि बुजुर्गों का फैजान बहुत जरूरी है, अल्लाह के वलियों का फैजान जरूरी है। तो हम अल्लाह के वलियों की बारगाह में जाकर दुआएं करते हैं, हम उनके सदक़े में दुआएं मांगते रब से कि परवरदिगार हमारी ज़बानें ऐसी नहीं हैं, लेकिन तेरे महबूब की बारगाह में, तेरे महबूब के अच्छे उम्मतियों की बारगाह में है, हम तेरे खास बंदों की बारगाह में, हमारी दुआ को कबूल फरमा। तो ये नजरिया है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जो यकीन आपको अल्लाह पर रखना चाहिए वो आप पत्थर पर रखने लगें, जो यकीन आपको अल्लाह पर रखना चाहिए वो यकीन आप अंगूठियों पर रखने लगें। अल्लाह अकबर कबीरा। अरे आपको परेशानी है, दुश्वारी है, तो आप अल्लाह से दुआ कीजिए